अच्छा चलो पहली सुनो, जिसको 108 बार जप करके हवन करना है। ए हाथ जय 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 हनुमान गोसाई। उत्सव मनाएगा, हम भरोसे के साथ कहते हैं उसका जीवन भी धन्य हो जाएगा और उत्सव भी धन्य हो जाएगा। तो कल इन्हीं चौपाइयों के साथ हम सब गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे। आज की बात को विराम करते हुए पादुका पूजन प्रारंभ करते हैं। एक एक बार ही पादुका पूजन करें। अन्य जो दीक्षित शिष्य हैं वो चूंकि कल आ जाएंगे तो 3 दिनों तक पादुका पूजन ही चलना है। पर सन्यासी बाबा की परंपरा में हम सब विराजमान हैं। बहुत भाग्यशाली है कि उनकी कृपा से उनकी छत्र छाया में
गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो गुरु पूर्णिमा उत्सव पर यहाँ भक्तों का समुदाय बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। इसलिए पादुका पूजन कर लेने के बाद यदि आप ठहर रहे हैं तो खुले में जाकर के आराम से बैठे, और यात्रा पर जा रहे हैं तो बात बहुत अच्छा है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो गए, कोई भी किसी भी प्रकार की घटना ना हो गए, किसी को चोट ना लग गए, किसी को पीड़ा ना हो गए, और सबको उत्सव का लाभ मिल जाए और गुरु पूर्णिमा उत्सव भव्य और दिव्य हो जाए। आप सब पर गुरु कृपा बनी रहे, यही हम मंगल प्रार्थना करते हैं। अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा उत्सव पर हमने विचार किया है, गुरु आज्ञा से हम स्वयं कथा सुनाएंगे। और यज्ञ आदि हवन का कार्यक्रम भी रखें, सन्यासी बाबा के चरणों में बैठ करके हाँ उनकी कथा भी सुनाएंगे और उत्सव भी मनाएंगे। सभी शिष्य जितने हैं, शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्ता जान। गुरु आज्ञा जो आपको लगी हो, आपके जो भी गुरु जी हो, जिनको आप मानते हो, उन पर पूर्ण निष्ठा रखकर, अपने भरोसे को दृढ़ रखकर अपनी गुरु परंपरा का पालन करें और उनका स्मरण सदैव रखें। एक दिन गुरु पूर्णिमा मनाने से गुरु का कर्ज नहीं चुकेगा, हर पल गुरु की याद रखने से गुरु की विशेष कृपा हम सब पर होगी। इसलिए सन्यासी बाबा जिनके गुरु नहीं है, उनके गुरु जी आज से हनुमान जी महाराज हैं। अब आप कहोगे हनुमान जी महाराज गुरु जी हैं तो नाम मंत्र और मिलना चाहिए, सीताराम हनुमान, लो ये नाम मंत्र हो गया। इसलिए सीताराम हनुमान नाम जप करो, ये गुरु मंत्र हो गया। और बाकी हनुमान जी तुम्हारे बागेश्वर बालाजी आज से आपके गुरु जी हैं, उनको गुरु रूप में आप मान करके कल की साधना सेवा पूजा आप कर सकते हो। खूब भगवान की आप सब पर कृपा बनी रह गए, खूब दया बनी रह गए, सब प्रेम पूर्वक रहें। बाहर ढाबाओं के बाहर या जो भी छोटे छोटे तंबू टेंट लगा करके दुकान खोल रहे हैं, सावधानी भर रखना। पानी का मौसम है, इस साल बुंदेलखंड में छतरपुर जिले में खूब बारिश हो रही है, लगातार 2-3 दिनों से तो खूब बारिश हो रही है भगवान की कृपा से, वरना बुंदेलखंड बड़ा सूखा वाला क्षेत्र है। तो बालाजी की कृपा की भी वर्षा हो रही है और इंद्र देवता की भी वर्षा हो रही है, तो खूब बारिश हो रही है। इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक टेंट आदि को, तंबू आदि को, वाहनों को, और हम तो सेवादारों को कहेंगे, हमारी बिना मीटिंग के, बिना आज्ञा के 2-4-10 सेवादार बीच बीच में गंज टावर तक जाकर ओवरलोड सवारी लेकर के जो ऑटो वाले चल रहे हैं, उन्हें समझाइश देनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए, ताकि बार बार उनको कहने से शायद समझ जाए, शायद मान जाए। और आप सब बहुत प्रेम पूर्वक भंडारा पाना। कल हमने आप लोगों के लिए खीर बनवाई है, खीर जरूर खाना। हमारे गांव में ऐसी कहावत है, बाकी दिन चेला का, एक दिन गुरु का। हाँ, बाकी पहले जब गांव में गुरु पूर्णिमा होती थी घर में, तो चेले आते ही इसलिए थे, गुरु बाबा आज भोजन कराओ, बाकी दिन तो हम खवाएंगे, आज गुरु के घर खाएंगे, गुरुदेव के घर प्रसादी पाएंगे। तो कल बढ़िया खीर पाना, सब्जी पूरी पाना, भंडारा अन्नपूर्णा का वही चल रहा है। परंतु अगल बगल जिनको कम भूख लगी हो, उनको बगल में हमने खिचड़ी की व्यवस्था भी करवा रखी। जिन्हें बिल्कुल ही कम लगी हो, उन्हें सामने चाय की व्यवस्था करवा रखी। जिन्हें बिल्कुल ना लगी हो, उन्हें टैंकरों के पानी की व्यवस्था करवा रखी। और जिन्हें भयंकर लगी हो, उन्हें अन्नपूर्णा में भंडारे की व्यवस्था करवा रखी। अब
अब अपनी अपनी भूख के हिसाब से चले जाए।